तो आज हम इम्तियाज़ भाई जो कि इंडिया के रहने वाले हैं, उनकी कमोबेश 38 साल पुरानी यादें ताज़ा करने के मिशन पर निकले हुए हैं। 1985 में हैदराबाद में डबल डेकर बसें चला करती थी, लेकिन अब वो डबल डेकर बसें तो नहीं चलती। मैं बेसिकली नाथ खान हूँ। अच्छा, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है। क्या बात है, क्या बात, यानी कि हम यूट्यूबर से टकरा गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये ओल्ड वहदत कॉलोनी का ग्राउंड है जिसमें इस वक्त पानी खड़ा हुआ है और खेलने की जगह तो नज़र नहीं आ रही, और ये पानी यकीनन जो हालिया बारिशें हुई हैं उसी सबब यहाँ पर जमा हुआ होगा। वो व्हाट अ शॉट, चलो भाई, छक्का हो गया ये तो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ठंडी हवाओं के शहर हैदराबाद से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के गिद्दू बंदर से थोड़ा सा आगे जो वहदत कॉलोनी है उसके बिल्कुल पास, और यहाँ पर मैं आया हूँ इंडिया से। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे एक व्यूवर्स हैं इम्तियाज़ साहब, उनकी रिक्वेस्ट पर 1985 में उनके नाना और नानी वहदत कॉलोनी में रहा करते थे। वो 2 दफ़ा आए हैं पाकिस्तान अपने नाना नानी से मिलने के लिए। एक दफ़ा आए थे 1980 में और दूसरी दफ़ा उनका आना हुआ था 1985 में। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें वो वहदत कॉलोनी देखने का शौक़ है। तो भाई उनकी रिक्वेस्ट पर हम मौजूद हैं हैदराबाद की जो वहदत कॉलोनी है, जो ओल्ड वहदत कॉलोनी है, उसके पास। ये रोड नेशनल हाईवे 5 है। इस रोड से आप कासिमाबाद भी जा सकते हैं, तो इसी वजह से इस रोड को कासिमाबाद रोड भी कहा जाता है। गिद्दू चौक यहाँ से कुछ ही फासले पर मौजूद है, और गिद्दू चौक के हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस रोड के दोनों तरफ में जो रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, दोनों को ही ओल्ड वहदत कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इम्तियाज़ भाई, उन्होंने हमसे कहा था कि उनके नाना नानी जो हैं वो रहते थे ओल्ड वहदत कॉलोनी में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि ये भी ओल्ड वहदत कॉलोनी है और रोड के दूसरी जानिब जो कॉलोनी है वो भी ओल्ड वहदत कॉलोनी है। तो अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ये वाली वहदत कॉलोनी को हम रिकॉर्ड करें या जो रोड के दूसरी जानिब वहदत कॉलोनी है उसे रिकॉर्ड करें। तो आज हम इम्तियाज़ भाई जो कि इंडिया के रहने वाले हैं, उनकी कमोबेश 38 साल पुरानी यादें ताज़ा करने के मिशन पर निकले हुए हैं। तो जो मुझे गुमा गुजर रहा है कि जो वहदत कॉलोनी इम्तियाज़ भाई देखना चाह रहे हैं वो रोड के दूसरी जानिब है, क्योंकि इम्तियाज़ भाई ने मुझे कहा था कि नियाज़ स्टेडियम जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद का, उसके बिल्कुल जो पीछे वहदत कॉलोनी होती थी, तो उनके नाना नानी वहाँ पर रहा करते थे। तो नियाज़ स्टेडियम जो है वो रोड के दूसरी जानिब है। तो इम्तियाज़ भाई ने अपनी पुरानी यादें हमारे साथ शेयर करते हुए मुझे बताया कि 1985 में जब वो हैदराबाद आए थे, पाकिस्तान आए थे, तो उस वक्त यहाँ से डबल डेकर बसें चला करती थी जो अंदरूनी सिटी मुसाफिरों को लेके जाया और आया करती थी। तो उसका जो स्टाफ हुआ करता था वो भी ओल्ड वहदत कॉलोनी में उनका स्टाफ हुआ करता था। तो रोड के जिस जानिब में मौजूद हूँ, तो जो यहाँ पे वहदत कॉलोनी है, मैं इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके फिर रोड के दूसरी जानिब जाऊँगा, और जो वहाँ की वहदत कॉलोनी है उसमें हम कोशिश करेंगे कि कॉलोनी के अंदर जा सकें और अंदर से भी उसको रिकॉर्ड कर सकें। तो इम्तियाज़ भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कहा था कि 1985 में हैदराबाद में डबल डेकर बसें चला करती थी, लेकिन अब वो डबल डेकर बसें तो नहीं चलती, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से रिसेंटली एक बस सर्विस मुतारिफ करवाई गई है। ये जो बस आप सामने रेड कलर की जाती हुई देख रहे हैं, इस बस सर्विस को नाम दिया गया है पीपल्स बस सर्विस। तो अब इस रूट पर ये बस चलती है। मेरा गुमा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि यहाँ पे मुझे सामने रोड के दूसरी जानिब एक बोर्ड नज़र आ रहा है यूटिलिटी स्टोर का। तो इम्तियाज़ साहब ने मुझे कहा था
कि वहदत कॉलोनी में एक यूटिलिटी स्टोर भी था, तो वो स्टोर मुझे नज़र आ गया है, जिससे मुझे पुख्ता यकीन हो चला है कि इम्तियाज़ साहब जो वहदत कॉलोनी देखना चाह रहे हैं वो रोड के दूसरी जानिब है। ये जो येलो कलर की आपको इमारत नज़र आ रही है, ये गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज है और इस कॉलेज के बिल्कुल बराबर में मेमन सोसाइटी का गेट है। तो इसका मतलब कि यहाँ तक जो वहदत कॉलोनी है उसका इख्तिताम हो जाता है। ये कुछ सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं जो मुझे हाथ से इशारा कर रहे हैं। चलिए इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? वहदत कॉलोनी, आप यहाँ पर ये जो मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद जो सामने है, हाँ, एक वहदत कॉलोनी ये कहलाती है, एक वहदत कॉलोनी ओल्ड वहदत कॉलोनी ये कहलाती है। ये जो सामने ये पीछे जा रहा है, हाँ, सारा पीछे। मुझे यूटिलिटी स्टोर का भी बताया। हाँ, तो इस वाली वहदत कॉलोनी में होगा ओल्ड, इस वाली में ये ग्राउंड के पास ही होगा, B36। और बताएं आप, हुक्म कीजिए। आप अच्छे बंदे से मिल गए, आपको सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। दुआएं चाहिए सर आपकी। सर हमारे को बस सर हमारे को माशाल्लाह ईद का जमा है, कुर्बानी के लिए हमारे बच्चे ने जिद की, तो आज हम इंशाल्लाह भी गाय आ रही है हमारी, तो उसके लिए इसको लेके एक्साइटेड हो गए हम लोग खड़े। जानवर खरीदने जा रहे हैं? नहीं, खरीद के लेके आ गए, बस वो रास्ते में गाड़ी आ रही है, वो 2 मिनट में पहुंचने वाली होगी बस, क्या बात है, क्या बात तो बस उस कुर्बानी के लिए। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपकी थैंक यू। बोल दो, गाय आ रही है, बकरा आ रहा है? काव आ रही है, गोट आ रहा है, गाय आ रही है। यहाँ पे हमें कुछ दोस्त अहबाब मिले जो कि जा रहे थे, जो जा नहीं रहे थे बल्कि वेट कर रहे थे कुर्बानी के जानवर का। उनका कुर्बानी का जानवर जो है वो ख़रीद लिया गया है और गाड़ी के अंदर है और यहाँ पे पहुँचने वाला है, तो वो उसका वेट कर रहे हैं। अब मुझे जाना है जो सामने रोड के दूसरी तरफ वहदत कॉलोनी है उस तरफ। ये सारा वहदत कॉलोनी का एरिया है। काशमाबाद रोड, वहदत कॉलोनी, रोड के इस तरफ भी वहदत कॉलोनी, रोड के इस तरफ भी वहदत कॉलोनी। तो इम्तियाज़ भाई, ये यूटिलिटी स्टोर जो है वो इसी कॉलोनी के अंदर है। बाबर आजम, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 840 ऐसे कुछ समथिंग है। ये यूटिलिटी स्टोर, यूटिलिटी स्टोर आ गए। ठीक है भाई, बंद है, कोई बात नहीं, हम बंद दिखा देंगे। तो इम्तियाज़ भाई, ये वहदत कॉलोनी है जहाँ पे मैं आपको लिए जा रहा हूँ। इसमें जो B56 का जो आपने मुझे बताया था, B56 का इलाका या एरिया है या क्वार्टर नंबर है, इसका इल्म नहीं हो पा रहा, लेकिन वहदत कॉलोनी यही है। मैं इस वक्त वहदत कॉलोनी के अंदर जो यूटिलिटी स्टोर है उसके बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। तो इम्तियाज़ साहब, हो सकता है 1985 या फिर 1980 जब आप पाकिस्तान आए थे तो आपने यहाँ से कुछ अशिया ख़रीदी हो। ये पॉसिबल है कि उस वक्त इस स्टोर की ये वाली कंडीशन ना हो, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि इस स्टोर की जो जगह है वो तब्दील नहीं हुई है, यहीं पर ये शुरू से स्टोर था। अब मुझे तलाश है B56 का जो क्वार्टर है। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो भी आपको दिखा पाऊँ। इस वक्त हम जो घूम रहे हैं ये वहदत कॉलोनी, ओल्ड वहदत कॉलोनी जो है, हाँ, उसका एरिया है। यहाँ पे मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, क्वार्टर बने हुए हैं।
अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मेन रोड थे, जो मैंने आपको रोड से बोर्ड दिखाया था, उसी लाइन के अंदर बिल्कुल सीधे सीधे जा रहा हूँ। बिल्कुल, ये बेसिकली दो विंग है, ईस्ट विंग और वेस्ट विंग। वैदत कॉलोनी के। वैदत कॉलोनी ओल्ड के। अच्छा, ओल्ड के भी दो विंग है। जी जी, ओल्ड के, न्यू के भी। न्यू का एक ही विंग है। सही ओल्ड का ये ईस्ट विंग है, और वेस्ट विंग जो है उस तरफ है, रोड के उस पार। सही। तो मे भी उसमें कोई ये इस नाम का कोई बंदा निकला है। अच्छा, मुझे जो इम्तियाज साहब, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे ये बताया था कि यूटिलिटी स्टोर भी था वैदत कॉलोनी के अंदर। जी जी, बिल्कुल। तो यूटिलिटी यूटिलिटी स्टोर तो मुझे इस कॉलोनी के अंदर नजर आया, तो इसलिए मैं मुंह उठा के इस कॉलोनी के अंदर आ गया। यूटिलिटी तो बिल्कुल इसी क्योंकि सामने कॉलोनी वाली में। कॉलोनी से मैंने मालूम किया उस तरफ यूटिलिटी स्टोर नहीं, था। वहाँ पे नहीं है। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यूटिलिटी स्टोर भी था, वहाँ से सामान भी खरीदा करते थे। सही सही। ये गालिबन पुराना यूटिलिटी स्टोर होगा। हाँ, तो वो वेस्ट विंग वाले भी यहीं से खरीदारी करते हैं। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है कि जी। वो यहाँ से चल के इधर आ जाते जी। हैं। चले। और सर, आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली नाथ खान हूँ। अच्छा, मेरा माशाल्लाह। अपना यूट्यूब चैनल भी है। क्या बात है, क्या बात, यानी कि हम यूट्यूबर से टकरा गए। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, तो जबरदस्त। अब्दुल रशीद उर्सानी अच्छा, अच्छा, ऑफिशियल के नाम से। अब्दुल रशीद उर्सानी ऑफिशियल। सानी जी। ऑफिशियल। जी जी। अच्छा, इस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है और बिल्कुल। नाथ खां है आप। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है सर, आपका चैनल मैं ज़रूर विजिट करूंगा, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और ख़ास तौर पे जो नातिया कलाम सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, तो वो सर का चैनल ज़रूर विजिट करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया सर, खुश रहें। थैंक यू। तो भाई, हमारी मुलाकात हो गई एक यूट्यूबर साहब से जो कि नातिया कलाम पढ़ते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा उन्हें। तो अभी हम मज़ीद थोड़ा सा वहदत कॉलोनी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये सारी वहदत कॉलोनी है, ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब 1985 में इम्तियाज़ साहब आए थे हैदराबाद और ओल्ड वहदत कॉलोनी में अपने नाना और नानी से मिलने के लिए, तो उस वक्त ओल्ड वहदत कॉलोनी में एक बस स्टॉप हुआ करता था, जहां से डबल डेकर बसें चला करती थी। तो मुझे मालूम हुआ है कि ये जो मेरे सीधे हाथ की तरफ आप दीवार देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक बस स्टॉप की बैरूनी दीवार है। इस बस स्टॉप को SRTC बस स्टॉप कहा जाता था, और इसके साथ जो कॉलोनी है उसे भी SRTC कॉलोनी कहा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बस स्टॉप को रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि बस स्टॉप तो आजकल ये बंद है, लेकिन ये बिल्डिंग मौजूद है। तो इस बिल्डिंग को देखकर यकीनन इम्तियाज़ साहब को अच्छा लगेगा, और उनकी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो सकेंगी। ये ओल्ड वहदत कॉलोनी का ग्राउंड है, जिसमें इस वक्त पानी खड़ा हुआ है, और खेलने की जगह तो नज़र नहीं आ रही, और ये पानी यकीनन जो हालिया बारिशें हुई हैं उसी सबब यहाँ पर जमा हुआ होगा। जो ओल्ड वहदत कॉलोनी है उसको हम सरसरी तौर पर रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन जो 2056 का क्वार्टर इम्तियाज़ साहब ने हमें बताया था, वो हमें नहीं मिल पाया। तो अब मैं आपको लिए जा रहा हूँ जो बस स्टॉप हुआ करता था यहाँ पर, उसकी जानिब, और इस उम्मीद पर लिए जा रहा हूँ कि ये बस स्टॉप जो है, इसकी जो बिल्डिंग है ये पुरानी है, और यकीनन इसे इम्तियाज़ साहब ने देखा होगा। तो वहदत कॉलोनी ये वाली नहीं है, ये जो कॉलोनी है ये SRTC कॉलोनी कहलाती है, और SRTC जो बसें चला करती थी उसकी वजह से इस कॉलोनी को SRTC कॉलोनी कहा जाता है। जो वहदत कॉलोनी थी, जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया है SRTC की तरफ आने से पहले, वो सारी वहदत कॉलोनी थी। ये SRTC का इलाका कहलाता है।
भाई यहाँ पे हो रही है क्रिकेट, जो हमारी गली मोहल्लों की क्रिकेट है वो थोड़ा आपसे शेयर करते हुए चले। ओ भाई कैच होने वाला हो गया, क्या बात है भाई, क्या बात है, काउट एंड बॉल हो गया भाई ये तो। ओ व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। चलो भाई छक्का हो गया ये तो। नो बॉल भी है भाई, नो बॉल के साथ छक्का। ये फ्री हिट भी मिलेगी, फ्री हिट भी मिलेगी, फ्री हिट भी मिलेगी भाई। तो खैर भाई ये थी हमारी गली मोहल्लों की क्रिकेट। और ये जो है ये SRTC का कभी स्टाफ हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। तो अभी तो ये बंद है, दरवाज़ा बंद है, अंदर नहीं जा सकेंगे, अंदर से दिखा भी नहीं सकेंगे आपको। लेकिन SRTC का जो बस स्टॉप था वो यहीं पे हुआ करता था। तो सर ये थी वहदत कॉलोनी, हमने आपको दिखा दी। और जो आपने बस का जिक्र किया था, बस स्टॉप का, कि बसें चला करती थी यहाँ से, डबल डेकर बसें चला करती थी। वो बसें तो अब नहीं रही, लेकिन वो बसें जहाँ से चला करती थी वो हमारा जो है वो हमने आपको दिखाई है। SRTC जो बस स्टॉप हुआ करता था पहले, जो मैंने अभी आपको दिखा कर आया हूँ, जो कि अभी बंद है क्योंकि बसें चलना बंद हो चुकी हैं, तो उसके बिल्कुल बराबर में इमाम बारगाह है। मैं उसके अंदर आ चुका हूँ, तो सोचा यहाँ से भी कुछ रिकॉर्डिंग करते हुए चलें। हेलो बेटा, क्या कर रही हैं, क्या कर रही हो बेटा? तो यहाँ पे कुछ कबूतर हैं, कुछ परिंदे रखे गए। मस्जिद है, ये पानी की टैंकी है, ये भी कदीम है। हो सकता है इम्तियाज़ साहब जब कभी आप यहाँ पर आए हो तो आपने ये टैंकी भी आपकी नज़रों से गुजरी हो, चूँकि ये बिल्कुल बस स्टॉप के बराबर में है। क्या बात है, कब से बनी हुई है? ज़बरदस्त हो गया। तो इम्तियाज़ भाई ये 1952 की जो ये टैंक जो है 1952 से बना हुआ है, ये आपने यकीनन देखा होगा। जब आप 1985 में आए होंगे इस तरफ, तो आपने यकीनन ये टैंक देखा होगा, आपकी नज़रों से गुजरा होगा। अब आपको याद हो या ना याद हो वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी जो तामीर है, ये भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने हमें बताया कि 1952 में ये बनाई गई थी। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। तो भाई ऐसा है कि जब से मैं वीडियोस बनाने लगा हूँ, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो मुझे ज़्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे किसी ने कहा कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं। ये जो बच्चा सेंटर में खड़ा हुआ है, इन्होंने मुझे रोक के कहा कि नैनो भाई हम आपकी वीडियोस देखते हैं। इनसे थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम शफी मोहम्मद है। शफी मोहम्मद, क्या करते हो बेटा? मैं स्कूल पढ़ता हूँ और ट्यूशन पर भी जाता हूँ। अच्छा, तो मेरी वीडियो देखते हैं आप? हाँ देखते हैं। अच्छी लगती है आपको? हाँ अच्छी लगती है। अच्छा बताओ, मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, किस तरह की वीडियो बनाता हूँ? आप हैदराबाद पर रिसर्च करते हैं कि ये करते हैं वो करते हैं। क्या बात, यानी हैदराबाद से मुताल्लिक बना। तो मैं देखना चाह रहा था कि आप वाकई वीडियोस देखते थे देखते तो नहीं, आपकी बातों से मुझे लगा वाकई देखते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहे। हाँ खुश। अब ये जो आपकी वीडियो है ना, ये भी मेरी एक वीडियो के अंदर आएगी, ठीक है? तो आप देखिएगा जरूर, ठीक है? बहुत शुक्रिया बेटा। तो इम्तियाज़ भाई, हमने वहदत कॉलोनी उसको रिकॉर्ड करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है, थोड़ी सी। जो B56 का क्वार्टर है वो मुझे नहीं मिल पाया, हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात की, मालूमात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो सका। तो अब मैं जा रहा हूँ वापसी,
मुझे एक और ट्राई करनी है यहाँ पे जो न्याज क्रिकेट स्टेडियम है, तो न्याज क्रिकेट स्टेडियम को भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मोहसिन नजफ साहब, तो उन्होंने ग़ालिबन 1 महीना पहले मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं न्याज स्टेडियम की रिकॉर्डिंग करूं, जो कि मैं नहीं कर पाया था। तो आज सोचा यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ के नज़दीक ही है न्याज स्टेडियम भी, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग करते हुए चलें। तो आपसे मैं चाहूँगा इजाज़त, खुश रहिए। वीडियो आपको कैसी लगी बता दीजिएगा देखकर। आपकी जो आप देखना चाह रहे थे वहदत कॉलोनी में, वो जगह वो मकाम आपको नज़र आया है या नहीं आया, वो भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना रखें बहुत सा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।